नमस्कार, मैं हूं दीपाली और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मां दुर्गा का 8वां रूप है मां महागौरी और आज नवरात्रि के 8वें दिन मां के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। इसे दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर मां गौरी को कैसे प्रसन्न किया जा सके। उससे भी पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मां महागौरी का नाम पड़ा कैसे। दरअसल जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि उनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। माता महागौरी के भी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि 8वें दिन ही मां महागौरी की पूजा क्यों की जाती है, उनके स्वरूप के पीछे का आखिर रहस्य क्या है, पूजा के वक्त ऐसी कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करें जिससे कि मां भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, आज जानेंगे। तो पंडित राजेश वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी, जय माता दी। पंडित जी, नवरात्रि का आज 8वां दिन है, कन्या पूजन भी आज किया जाता है, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि दुर्गा अष्टमी जो कि आज है, क्या इसका महत्व है, क्या मान्यताएं हैं और महागौरी की ही आखिरकार आज के दिन पूजा क्यों की जाती है। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जवाब देने का। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज है जी 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 जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये दिन है नवरात्रों में से। इसमें लोग अष्टमी के दिन कंजके बिठाते हैं जी कंजक के रूप में, जो कन्याओं का पूजन होता है। और कंजक जो भी है इसके पीछे भी बहुत गहरा राज है। अगर किसी को सरस्वती की कृपा चाहिए, जी किसी को ज्ञान की कृपा चाहिए, तो वो किसी ब्राह्मण की लड़की को अगर कंजक रूप में बिठाए पूजे तो उसको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। जी अगर किसी को धन दौलत चाहिए तो वो किसी बनिया कास्ट की लड़की को अगर कंजक बिठाता है तो उसको फिर धन प्राप्ति का योग रहता है। और इसी प्रकार अगर किसी को बल चाहिए तो वो जी क्षत्रिय की लड़की को अगर वो बिठाता है, कंजक रूप में अपने घर में पूजता है, तो उसको फिर बल मिलता है। ऐसे नवरात्रों में 9 देवियों का अलग अलग वो है। कल जैसे सिद्धिदात्री का देवी का है, सिद्धि चाहिए अगर किसी को तो फिर वो उस रूप में 9वीं में कंजके बिठाते हैं, तो उस रूप में उनको जो है माँ की कृपा रहती है। जी पंडित जी, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आखिर महागौरी का स्वरूप कैसा है, क्या उनका स्वरूप दर्शाते हैं और उसके पीछे का रहस्य क्या है। जो महागौरी का जो स्वरूप है सौम्य रूप में है। जी और इसका जो मेन जो है, माँ का जो जन्म हुआ था कनखन हरिद्वार में हुआ था। जी और महागौरी का जो है इसका मंत्र है, इसका जो मंत्र है ओम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। तो इससे सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्या पूजन की बात आपने की पंडित जी, तो कन्या पूजन 2 दिन करते हैं। नवमी वाले दिन यानी कि कल होनी है और आज के दिन भी की जाती है, दुर्गाष्टमी के दिन। तो सबसे ज्यादा फलदायक कौन सी दिन करना ज्यादा बेहतर रहेगा कन्या पूजन। देखिए, अपने अपने समाज के हिसाब से जी कोई लोग अष्टमी में करते हैं, कुछ नवमी में करते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने अपने हिसाब से कर रखा है। मेरे अनुसार दोनों ही दिन में कंजक पूजन का जो है विशेष फायदा मिलता है। सही तरीका, विधि विधान क्या है कन्या पूजन करने का, क्योंकि आजकल सब लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या रहेगा ताकि आपको अच्छा फल मिल सके। जी, सही तरीका ये है कि 5 से 6 साल की कन्या हो जी और एक दिन पहले मतलब कि शाम को, जैसे आज अष्टमी है तो कल रात का
घर में पूरी साफ सफाई होनी चाहिए, कोई जूठा बर्तन रसोई में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सुबह उठ के पूरा परिवार स्नान करे और जहां पे कंजकें बिठानी है वहां जी गंगा जल छिड़क कर आसन को बिछाए। उसके बाद जो मुखिया होता है, जी प्रत्येक कन्या को के सबसे पहले उसके पांव धोए। पांव धोने के बाद कंजक को तिलक करे। तिलक करके अपने दिल के अंदर ये विचार रखे कि मेरे सामने मां रूपी ये कन्या है जो मां रूपी बैठी है। और पूरा की पूरा परिवार ये अगर धारणा कर लेता है कि जी हमारे घर में मां लक्ष्मी, मां सरस्वती सबका निवास हो रहा है, जी और उस भावना से अगर कंजक पूजा होती है तो मैं ये कहूंगा कि 100 नहीं 1,00,000% फायदा होगा। परंतु अगर लोक राज में रखना है कि हमने भी कंजक बिठाई, हमने भी बिठाई, जी और कोई दिल के अंदर कोई धारणा ऐसी नहीं है, तो फिर उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की राजेश वशिष्ठी आपने। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हम देखते हैं अक्सर कन्या पूजन में तो लड़कियों को बहुत आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा भी की जाती है, आरती उतारी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर तस्वीरें जो हम देखते हैं तो महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया जाता है। तो इस तरीके के व्यक्ति को अगर क्या कोई किसी तरीके का फल मिल सकता है अगर वो व्यवहार 365 दिन तो बहुत गलत करता है, लेकिन कन्या पूजन के समय जो है वो भक्त बन जाता है उस समय? देखिए, अभी हम हर साल रावण को जलाते हैं, जी एक बुराई का प्रतीक मान के, परंतु आप देखो आज के टाइम में कितने रावण घूम रहे हैं। बिल्कुल जो रावण को जलाने आता है, जिसको हम वीआईपी बुलाते हैं, उसने पता नहीं वो उस पोस्ट पे पहुंचा क्या क्या करके पहुंचा, रावण को ही रावण जला रहा है। जी तो ये जरूरी नहीं है कि कन्याओं के प्रति हम मतलब आज के दिन हम पूजे तो उसके बाद फिर हम उनको गलत हिसाब से देखें, ऐसा नहीं है। सदा ही महिलाओं के लिए, क्योंकि 64 योगनीय है, जो ये नौ माताएं हैं, इसके जी अलावा 64 योगिनी है। और हर स्त्री के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप भी है, आपके अंदर भी एक योगिनी का निवास है। तो 64 योगिनी जो है समस्त दुखों का हरण करती हैं। मैं कहता हूं कि हर औरत के अंदर एक योगिनी है का रूप बिल्कुल है, एक दुर्गा का रूप है। तो सबको बहुत ही सम्मान पूर्वक देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की पंडित जी आपने कि हर महिला का हमें आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और सम्मान पूर्वक उन्हें देखना चाहिए। पंडित जी, कर्मों की अगर हम लोग बात करते हैं तो महागौरी क्या कहती है, किस तरीके के कर्म जो है हमें अपने जीवन में करने चाहिए? देखिए, महागौरी नहीं, ये तो सभी जितनी भी अपनी नव देवी हैं सभी जी कहती हैं कि कर्म अच्छे करने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि महागौरी ये कहेगी तो और कोई देवी कहेगी कर्म अच्छे नहीं करने चाहिए। जी जी वो जी तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर हर देवी हर देवता यही कहेगा कि आप अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार करो। और हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ी बात ही यही है कि हम वनस्पति को, हम नदियों को भी माँ का रूप देते हैं, बिल्कुल हम हम पहाड़ों को भी देते हैं, हम वनस्पति को भी देते हैं, हम आकाश को भी देते हैं, हम जीव जंतु, एक मतलब छोटा सा कीड़ी भी चल रही हो उसको भी हम मान देते हैं। अब देखो, कीड़ी शनि का उपाय करते हैं तो हम कीड़ियों को जो है मीठी पंजीरी बनाकर दे के आते हैं। बिल्कुल तो ये है हिंदू धर्म की विशेषता है कि वो कभी भी किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज में संसार में, वो चाहे जीव है चाहे वो निर्जीव है, सबको मान देता है। बिल्कुल बिल्कुल। नवरात्रि की पूजा तो पंडित जी हर कोई करता है, दिन में करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रात्रि की पूजा का खास महत्व है, उसके बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, रात्रि की पूजा नवरात्रों के दिन या ना नवरात्रे हो, जी वो इसलिए रहती है, इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। जी वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं
रात्रि की पूजा में। जी। अभी आप देखिए, अब आप 8:30 बजे हैं, अब उसके बाद 11 बजेंगे, 11 बजे आप देखोगे सड़कों पे ट्रैफिक रहेगी, हर चीज रहेगी, हर अच्छे बिल्कुल। बुरे काम होंगे इनके अंदर। रात को 90% लोग सो जाते हैं, जी। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है हमारे आकाश से, पॉजिटिव वाइब्रेशन वो हमारे काफी नजदीक आ जाती है, और इसीलिए ही रात की पूजा दिन की पूजा से फायदेदायक है। जी। महागौरी का हम लोग प्रसाद तैयार करते हैं तो कौन-कौन सी सामग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों? देखिए, ग्रंथों में लिखा है जी। कि भाव होना जरूरी है। आपके अब अगर मैं ये कहूं कि आपने ड्राई फ्रूट का बनाना है और किस बेचारे के पास ड्राई फ्रूट नहीं है, बिल्कुल, खाने का ही बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। तो अगर वो एक चीनी का दाना भी अगर भावपूर्वक दे देगा तो देवी को स्वीकार है। उसमें हम सामग्री, हमारा हिंदू धर्म पीछे ही इसलिए है कि हमने कुछ, हमारे ही कुछ लोगों ने ये चीज डाल दी है कि ये चीज हो, मां खुश होगी, जैसे 56 भोग। जी। अब एक गरीब व्यक्ति बेचारा खाना बड़ी मुश्किल से खाता है सारा, वो 56 भोग कैसे लगाएगा आप बताइए। तो ये भी मुझे किसी बहुत बड़े संत ने बोला कि बेटा राजेश, भाव होना चाहिए, अगर आप माता के आगे या किसी देवता के आगे एक फूल भी रख दो भाव से, तो वो आपका स्वीकार होगा। बिल्कुल, भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दिल से अगर वो प्रसाद आप तैयार करते हैं, चाहे वो फूल के रूप में हो, चाहे वो एक चीनी के दाने के रूप में क्यों ना, और वो फल जो है माँ का आशीर्वाद ज़रूर आपको मिलेगा। पंडित 101% जी, 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 जी। जी, जी, जी। बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। आप एक फूल भी अगर माता के चढ़ा दोगे भाव से, हे माँ, आपका दिया मेरे पास ये है, आप इसे ग्रहण करो, माँ वो भी ग्रहण करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। पंडित जी, जैसे कि आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर आज के दिन महागौरी की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, तो सबसे ज़्यादा असर, सबसे अच्छा असर हम कह सकते हैं, पॉजिटिव असर जो है, किस राशि पर पड़ने वाला है आज के दिन? देखिए, राशि के हिसाब से जी। मैं नहीं बताता, क्योंकि एक ही राशि 1 करोड़ लोगों की है, 2 करोड़ लोगों की है, वो कुंडली बिल्कुल। के हिसाब से लगता है पता कि किस कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है और कौन सा गोचर में चल रहा है, जी। उस हिसाब से। आपकी राशि कह रही है कि आपको आज करोड़ रुपए की लॉटरी निकलेगी, परंतु आपका भाव 1% नहीं है, तो क्या फायदा होगा आप बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हर राशि के जातक जो है अलग-अलग होता है, उनके नक्षत्र जिसे हम कह सकते हैं वो अलग होता है, और किस समय वो जन्म लेते हैं उसके हिसाब से ही चीज़ें जो है वो शायद डिसाइड होती हैं। आप ये देखिए, कहना चाहते हैं? कोरोना काल में जी। बहुत से ज्योतिषी टीवी पे आके बता रहे थे कि आज ये 4 राशियां फायदे वाली हैं, जी। 4 नुकसान वाली हैं, और जबकि पूरा की पूरा वर्ल्ड बंद पड़ा था, बिल्कुल। तो कहाँ से फायदा हुआ बताइए। तो मैं जो ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, परंतु मैं राशि फल पर भरोसा नहीं करता। कुंडली, आपके अगर कोई मकान बनाना है, उसकी नींव भरोगे, अगर 6 मंजिल बनाना है तो उस हिसाब से भरोगे, 10 मंजिल बनाना है नींव उस हिसाब से भरोगे। कुंडली जो है, जन्म कुंडली, वो व्यक्ति की एक नींव है, जी। और अगर हम राशियों के हिसाब से ले उस चीज को मैं नहीं मानता, इसके लिए मुझे माफ करें। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमें दिल से पूजा अर्चना करनी चाहिए, भाव, अच्छे भाव के साथ साफ दिल से करनी चाहिए, ताकि फल तो हर राशि के जातकों को बराबर माँ की तरफ से मिलेगा। बिल्कुल हर राशि के बराबर का मिलता है। शनि जी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, राहु देव जी का कोई किसी से मत डरो, राहु जी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है जी। मेरे साथ, ये राहु देव जी करा रहे हैं। कल युग के अंदर राहु देव इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, ये डिवाइस चल रहे हैं हमारे, ये राहु देव जी की कृपा से चल रहे हैं। कोई ग्रह किसी को तंग नहीं करता, तंग करता है तो उसके कर्म तंग करते हैं जो व्यक्ति कर रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसा वो कहते भी हैं हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। जी जी बिल्कुल जी। जी। पंडित जी, जरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महागौरी का रंग कौन सा है, कौन सा रंग उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, और अगर हम कुछ दान करना चाहते तो क्या दान करना आज जरूरतमंदों के लिए ज्यादा फलदायक रहेगा? देखिए, महागौरी का रंग जो है सफेद कलर का है, जी। और जो उनकी सवारी है वो भी बैल और या गाय, जी। इनमें से है। जी। इस प्रजाति से है। और अगर आपने दान करना है तो दान भी उसको करो जिसको जरूरत हो। बिल्कुल। मतलब ये दान मत करो कि राजेश वशिष्ठ बहुत बड़े पंडित जी हैं, इसको दान दे दो, नहीं। उसको दान करो जो भूखा है। आप व्हाइट कलर में कुछ भी आप दान दे सकते हो, जो उसको जरूरत हो उस व्यक्ति को। अगर उसके पास, बेचारे के पास कपड़ा नहीं है तो उसको कपड़ा दो, खाना नहीं है तो उसको खाना दो, अपने हिसाब जो उस व्यक्ति की जरूरत है जिसको आपने दान देना है, जरूरतमंद को दान दो। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरतमंद को दान देने से बिल्कुल पुण्य मिलता है, और यही हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हमेशा से कहते आए हैं, चाहे नवरात्रि हो या कोई त्योहार हो या ना हो, हमेशा दान पुण्य का काम हमेशा करते रहना चाहिए, और इसका फल जो है भविष्य में भी जरूर मिलता है पंडित जी। दान उसको दो जिसको जरूरत हो। बिल्कुल आप ये बिल्कुल। मत देखो कि ये ब्राह्मण है इसको दान देना है। इसमें मैं मतलब जातिवाद का भी कोई चक्कर नहीं है। अब एक ब्राह्मण है, उसके पास हम 50 टिफिन छोड़ के आते हैं खाने का, और बाहर मंदिर के आगे बच्चे बैठे हैं भूखे, उस दान का भी मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है। जी। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे आज का बीज मंत्र क्या होगा? आज का ओम, वैसे तो नववाण मंत्र है, ओम हरिम शरीम कलीम चमुंडाए विच्चे। जी। ओम हरिम शरीम कलीम चमुंडाए विच्चे, इसमें 9 देवी आ जाती हैं। जी। तो पंडित और जी, जी जी जी। हाँ, इसमें सब आपकी 9 देवियों को की आपको आपके कृपा रहेगी। जी। अभी एक अगर विशेष है, जैसे अब माँ बगलामुखी का मंत्र है वो अलग है, दुर्गा का मंत्र अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। परंतु काली का मंत्र अलग है, परंतु ये निर्वाण मंत्र है। आप किसी भी मंदिर में जाओ, देवी के मंदिर में, ये मंत्र आपको लिखा मिलेगा हर मंदिर में। जी। आप वहां ज्वाला जी जाओ, चिंतपूर्णी जाओ, बगलामुखी मंदिर जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ जो ऐतिहासिक मंदिर हैं, आपको ये मंत्र जरूर मिलेगा लिखा हुआ। इसमें सब कुछ है, इसमें रोग का भी नाश होगा, जी। आपकी आर्थिक स्थिति भी खुलेगी, तो तो मतलब हम आपके कह सकते हैं दुश्मन। कि अलग अलग मंत्रोच्चारण करने की बजाय अगर हम इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, और मतलब हम सारी 9 देवियों को अच्छे से याद भी कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा सही नहीं जी, 1001% सही रहेगा जी जी जी। एक ही मंत्र से। जी जी। और इसको कितनी है ना, बार रिपीट उसमें करना है वो भी एक बता एक दीजिए। बात और, जी जी एक जी। बात मैं और बताता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर कुछ ऐसी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है। अब कुछ ग्रंथों में कि पहले विनियोग करो फिर संकल्प करो। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सिर्फ यही मंत्र, कुछ आगे नहीं लगाना, कुछ सपोर्ट नहीं लगाना, कुछ विनियोग नहीं लगाना, जी। सिर्फ ओम एम हरिम शरीम कलीम चुमुंडाए विच्चे, बस इतना करने से आपका काम हो जाएगा। हमारी जो संस्कृति है मतलब बहुत मुश्किल से, अभी संस्कृत के अंदर इतना डार्क, आप आज के टाइम में कोई संस्कृत नहीं पढ़ सकता। आप इस बिल्कुल। मंत्र को इंग्लिश में लिख के भी बोल सकते हो। हमने अपने धर्म की जो क्रियाएं हैं उनको आसान करना है। जी। अभी हम जो जिस संस्कृति में चल रहे हैं, जो 50,000 साल पहले वाली बात पे चल रहे हैं, उस टाइम कुछ और था, आज का जो युग है कुछ और है। बिल्कुल, परिस्थितियां अलग अलग हो गई आज के और पुराने समय में। परिस्थितियां अलग अलग है। हाँ, जी अब जी। अब संस्कृत में हमारी किताबें हैं, परंतु अगर उसको हिंदी में अनुवाद किया जाए उस मंत्र को, या इंग्लिश में ही कर दिया जाए, जी। बोलना तो वही जाएगा ना। जैसे आपका नाम बिल्कुल दीपाली है, बिल्कुल बिल्कुल। दीपाली अंग्रेजी में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, जी। परंतु मैं पहले अगर ये कहूं,
आप इस शहर से हो, उसके बाद मैं ये कहूँ आप इस चैनल से हो, फिर कहूँ दीपाली जी, तो सीधा दीपाली जी बोल दो। जी, तो माँ को सीधा बुलाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, पीछे जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी मुश्किल मुश्किल चीजें डाल रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की पीढ़ी जो है वो चीजें शायद नहीं समझ पाती, तो उसी चीज को आसान भाषा में लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अगर मंत्र भी नहीं आता तो नौ देवियों को नाम भी नहीं आते, 9 देवियों के, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी अगर भावना से कह दो कि मेरे पे कृपा करो, तो भी कृपा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात पंडित जी आपने आज कही और बहुत सारी चीजें, हमें नई नई चीजें आज आपने हमारे दर्शकों को बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो हमारे साथ पंडित जी आज जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से माँ गौरी की पूजा अर्चना की जा रही है और क्या क्या उन्होंने दिलचस्प बातें आज बताई हमारे इस कार्यक्रम में। आप दोबारा जरूर सुनिएगा और एक एक चीज को बखूबी नोट कीजिएगा और उन्हीं नियमों का जरूर पालन कीजिएगा। चलिए, मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आपके साथ और दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार और सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।